हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हम पहला चैप्टर 9th क्लास में नंबर सिस्टम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज इसी के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे। नंबर सिस्टम को कुछ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको पीछे से लिंक कर लिया जाए। लोअर क्लासेस में आपने 7th और 8th में आपने सीखा है कि नेचुरल नंबर के बारे में। सबसे पहला मैं नंबर बताने जा रहा हूं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जब हम कभी क्लास में एंट्री करते हैं तो कभी बच्चों से पूछते हैं आज कितने बच्चे हैं, तो बच्चा एक उठ के काउंट करता है और कहता है कि फिर काउंट करता है वो कि 1 2 3 4 7 8 ऐसे बताता चला जाता है और कहता है कि सर आज 20 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो वो स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करता है। तो बस यही काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर का जो कलेक्शन होता है इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आपका एंड शो ऑन। और इसको एन से डिनोट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर को। तो ये आपके पास एक कलेक्शन है नंबर्स का जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, इनको कहते हैं काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। अब इसी नेचुरल नंबर के बाद अगला स्टार्ट नंबर होता है, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर। अब इसमें नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है और एंड इसका होता नहीं है, इनफाइनाइट तक चल सकते हैं। होल नंबर में, होल नंबर के अंतर्गत यदि नेचुरल नंबर में, इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में यदि जीरो और हम इंक्लूड कर दें तो यहाँ लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर विद जीरो, नेचुरल नंबर विद जीरो। या फिर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में यदि हम जीरो और इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर कहलाता है और इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर में, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और एंड टू इनफाइनाइट तक चलता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट होल नंबर में प्रेजेंट हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है होल नंबर में। होल नंबर के पास ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तो ये हम बता सकते हैं। अब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, इसको होल नंबर। और दूसरा इसके बाद आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? एक कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड डॉट 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 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, इस कलेक्शन को हम इंटीजर कहते हैं। इसमें 0 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 5, ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। तो ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर में जीरो, यदि इंटीजर को देखा जाए तो इसमें ना तो इसका आद है और ना ही अंत है, ना तो इसको कहीं एंड हो रहा है और ना ही किसी से शुरू किया जा रहा है। जैसे देखते हैं 5 से छोटा 4 है, 4 से और लेस 3 है, 3 से लेस 2 है, 2 से लेस 1 है,
1 से लेस 0 है, 0 से लेस -1 है, -1 से लेस -2 है, और ये -3 है, ये -4 है, इससे भी छोटा -5 है। तो डॉट 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 आगे चलते चले जाएंगे। तो इसका ना तो कहीं एंड हो रहा है और ना ही कहीं से ये शुरू होता है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो 0 है, 0 से राइट साइड के जितने इंटीजर हैं सबको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड के जितने भी नेगेटिव नंबर हैं -1 -2 -3 -4 -5 इनको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर सॉरी कहते हैं। और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 न तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट इंटीजर होता है, इंटीजर तो होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव है। तो राइट साइड के सभी 0 से राइट साइड के सभी नंबर होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 से लेफ्ट के सभी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इंटीजर होता है, अर्थात हम पॉजिटिव इंटीजर में हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर सब आते हैं, और इधर आपका नेगेटिव इंटीजर में सब नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये इंटीजर को रिप्रेजेंट किया है, ये कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स का है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, और इसको हम Z से डिनोट कर सकते हैं, Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। जो 4th पॉइंट है वो हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर कि नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट होल नंबर में आ गए थे, और ये पूरा का पूरा होल नंबर आपका इंटीजर में आ गया, होल नंबर, और इसके पास नेगेटिव नंबर भी और हैं। तो अब इसके बाद अब हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रैशनल नंबर। उसे हम रैशनल नंबर के बारे में आज बात करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या है। इस रैशनल नंबर में बात करें तो ए नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q, एक नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और वेयर P एंड Q आर इंटीजर, मतलब P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मीन्स Z से डिनोट कर दे रहे हैं। तो P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर के मेंबर होने चाहिए। तो ए नंबर in the form P upon Q where P and Q are integer and Q not equal to 0, और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा यदि आपको कोई नंबर मिल जाए जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 है एंड P Q इंटीजर है, P Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 4/3, तो यहाँ पे 4/3 P अपॉन Q की फॉर्म में है, 4 यहाँ पर इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो हम ये नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं। और जैसे 1/2 -1/2 लिख दें, तो -1/2 लिखने पर -1 इंटीजर है, -1 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो P और Q दोनों इंटीजर भी हैं और Q 0 भी नहीं है, तो इस नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 2, मैंने लिख दिया 2 रैशनल नंबर है, तो क्वेश्चन आएगा कि 2 सर P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, तो ऐसा क्या है, हाँ ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, क्योंकि 2/1 नीचे लिख सकते हैं, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। 1 यहाँ पे 0 भी नहीं है और इंटीजर भी है, तो 1 यहाँ पे इंटीजर भी है, 0 नहीं है। Q जो है यहाँ पर Q के प्लेस पर जो 1 है वो 0 भी नहीं है और इंटीजर भी है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करें 3, 2, 3, 4, 1, 4, 5, ये सभी नंबर हमारे क्या हो गए, इनके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो ये सभी नंबर
P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए। तो इनको हम कहेंगे ये कि सभी नंबर नेचुरल नंबर सभी रेशनल नंबर के अंतर्गत इंक्लूड हो गए। और यदि हम 0 ले लें तो 0/1 लिख सकते हैं। तो हमने ये कहा था कि नंबर इन P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। 1 तो यहाँ पर ऊपर तो डिनोमिनेटर P तो 0 हो सकता है ना, तो 0 यहाँ पे लिया है तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो 0 भी हमारा, यदि हम 0 लिख दें तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 P अपॉन Q की फॉर्म में है। बस हमने कहा था Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। -1 ले लें तो -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी इंटीजर हैं, ये सभी जो इंटीजर मैंने लिखे हैं, इन सभी इंटीजर के नीचे 1 लिख सकते हैं और सभी P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। और यहाँ पर यदि हम 2/0 कर दिया जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, ये इनफाइनाइट हो जाता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो नीचे डिनोमिनेटर वाला जो डिनोमिनेटर में डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इसको हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ये आपका इनफाइनाइट वैल्यू होती है। तो ये इस फॉर्म में रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इस तरीके से ये सभी रेशनल नंबर हैं और P अपॉन Q की फॉर्म में भी हैं। तो हमने देखा कि इंटीजर, सभी के सभी इंटीजर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब इर्रेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होता, जो नंबर रैशनल नहीं होता उसे हम इर्रेशनल कहते हैं। अब हम विचार करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रैशनल नहीं है, तो उसे हम इर्रेशनल कहेंगे। तो हम बात करेंगे कि ऐसा नंबर जो रैशनल न हो तो उसे हम इर्रेशनल कहते हैं। इसमें हमने देखा कि इसके बाद हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। ऐसा नंबर जो रैशनल, वे नंबर, ऐसा नंबर का कलेक्शन जो रैशनल न हो उसे हम इर्रेशनल कहते हैं। जैसे √2, √3, ये नंबर रैशनल नहीं होते। पाई और ई, ये एक नंबर होता है जो ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 होता है। इसकी ई की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है लेकिन 3 से कम होती है। अब इसमें ये नंबर है √2, √3, पाई, ई। अब आप ये नंबर यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं, ये सभी के सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि रैशनल नहीं होते। अब यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर पाई जो है वो 22/7 होता है और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और ये हमारा इर्रेशनल कैसे होगा, रैशनल हो गया। देखिए अब इस बात को मैं दूसरे तरीके से और मोर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे हमने 1/2 लिखा, ये 1/2 लिखा, तो अब 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 और एक नंबर तो हमने ये लिखा। अब हमने लिखा 1/3 और इसको लिख सकते हैं हम 0.3333 ... इन दोनों नंबर पर हम विचार करें तो एक में डेसिमल में जब इसको लिख रहे हैं तो ये नंबर हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है, 0.5 पर खत्म हो रहा है। और ये 1/3 को ले तो ये नंबर पॉइंट के बाद 3333 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर जो है इसको बोलते हैं, ये फिनिश हो रहा है तो इसे बोलते हैं ये नंबर टर्मिनेट हो गया है।
तो जब नंबर टर्मिनेट हो गया है तो वो नंबर रेशनल होता है, जो फिनिश हो जाता है पॉइंट के बाद। और पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होता रहता है बार बार, एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट होती रहती है, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर में आता है। रेशनल नंबर का वो भी एग्जांपल 1/3, इसमें क्या होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त नहीं हो रहा, बट रिकरिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग कह सकते हैं कि रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर पॉइंट के बाद ये देखते हैं, जो नंबर नॉन रिकरिंग है, ये आपका ये आपका जो नंबर है 0.5 है यहाँ पर, और ये पॉइंट यहाँ फिनिश हो रहा है और इसमें फिनिश नहीं हो रहा, यहाँ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 0.5 है यहाँ पर तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ये नंबर ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो जो नंबर टर्मिनेट होता है वो रेशनल होता है, और जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, तो ये भी नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन ऐसा नंबर जो न तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, न तो वो टर्मिनेट हो, ना खत्म हो, और ना ही वो रिपीट हो, जैसे हम लिख दें 0.10, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट ऐसे लिखते चले जाएं। तो इसमें कोई भी नंबर देखिए, ये पहले 1 0 है, फिर 1 00 है, 1 000 है, 1 40 है। तो ये नंबर कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये कहीं फिनिश भी नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। और जैसे कभी कभी तो नंबर होता है 0.7321974312, ऐसे नंबर चलते चला जाए कि न तो नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही कोई पर्टिकुलर डिजिट ग्रुप, जो डिजिट है कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट या एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट, ना तो इसमें रिपीट हो रहे हैं और डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो न तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना समाप्त होते हैं, और नॉन रिकरिंग, और ना ही वो रिपीट होते हैं, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इर्रेशनल जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो वो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है, ऐसा नंबर इर्रेशनल। तो ऐसे 22/7 को सॉल्व किया जाए तो ऐसा ही एक नंबर है, जब डिवाइड करते हैं तो ये न तो कहीं खत्म होता है और ना ही ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू, इसकी जो डिजिट का ग्रुप है या तो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर में आता है। तो ये इर्रेशनल है, और रेशनल होते हैं वो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो ये रेशनल नंबर में आते हैं। तो दूसरे तरीके से मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि रेशनल और इर्रेशनल में थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट के रूप में लेकर के डेसिमल के रूप में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की। इसके बाद एक नया नंबर है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, इर्रेशनल तक तो शायद आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर, रियल नंबर यदि हम रेशनल इर्रेशनल नंबर को टेकन टुगेदर एक साथ लें, यदि हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इर्रेशनल, यदि रेशनल और इनरेशनल नंबर को टुगेदर एक साथ लें, टेकन टुगेदर, देन
फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, वो रियल नंबर का कलेक्शन है। जैसे हमने एक बोरा ले लिया, ये इसमें हमने √2 भी है, √3 भी है, पाई है, ई है, 0 है, 1/2 है, 1/3 है, एंड -2 है, -3 है। तो ये पूरा का पूरा ये कलेक्शन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। तो कलेक्शन और मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम कलेक्शन लें, एक पूरा का पूरा एक साथ कलेक्ट टेकन टुगेदर, एक साथ लेकर के एक ग्रुप बनाएं, तो ऐसा कलेक्शन हमारा रियल नंबर कहलाता है। अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से ऐसे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। अब रियल नंबर के बाद इसको रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं रियल नंबर को। अब इसके बाद हम कुछ नंबर आपको और बताते हैं। यहाँ पर आज बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होती है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसमें ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, आगे आने वाले जो नंबर 2 से डिविजिबल। 0, अब यहाँ पे 0 और लिख लो, 0 भी तो 2 से डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि 0/2 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो 0 भी इवन नंबर में आता है। तो सबसे छोटा इवन नंबर 0 हो गया। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा नंबर का ये जो कलेक्शन है जो 2 से डिविजिबल हो जाता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर को जनरली 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और n यहाँ पर 2n से रिप्रेजेंट, n यहाँ पर होल नंबर होता है। तो n होल नंबर होता है, 2n से जनरली इवन नंबर को डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको नंबर बताएंगे ओड नंबर। अब ओड नंबर पे बात करेंगे, ओड नंबर क्या होता है। ओड नंबर, ओड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड डॉट 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 डॉट। ये सभी नंबर्स को हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास हैं, ये सब पूरा ग्रुप है जो नंबरों का, इसमें ओड, इसको हम ओड नंबर कहते हैं। इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। और जनरली हम ओड नंबर को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर n होल नंबर है, 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 1 5 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 2 6 और 1 7 मिल जाएगा। इस तरह से जनरली 2n+1 से ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो कलेक्शन है वो ओड नंबर का दे रखा है। ये हायर क्लासेस में आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया जाएगा और वहाँ पर ये काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। वास्तव में ओड नंबर आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 एंड डॉट डॉट 17, 19 इस तरह से चलते रहेंगे। अब इसके बाद हम आपको प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर जो केवल जिनके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर 2 हो सकते हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 1 की टेबल में 2 केवल 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2।
खुद। और इसके बाद 3 है, उसके भी 2 फैक्टर होते हैं 1 और 3। 5 है, इसके भी फैक्टर होते हैं 1 और 5। और इसी तरह से 7 है, इसके ही फैक्टर 1,7। उसके बाद 11 आएगा 1,11। 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 के जो फैक्टर होते हैं 1 भी होता है, 3 भी होता है और 9 भी होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो केवल वे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें आपका आता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, वैसे ग्रुप, ऐसा भी कोई भी नंबर ऑफ ग्रुप जिनका केवल 2 फैक्टर होते हों तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद हम आपको कंपोजिट नंबर बताएंगे। क्या होता है कंपोजिट नंबर? तो हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो इसमें ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 के फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। 6 ले लें, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो ऐसे वे सभी नंबर, एक कलेक्शन उन नंबरों का जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे आगे को प्राइम नंबर। को प्राइम, ऐसे 2 नंबर जिनमें, ऐसे नंबर जिनमें केवल एक के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। एक, केवल एक, जैसे हमने 2 लिया तो 2 जो फैक्टर है इसके 1 और 2 है, और 3 लिया तो 1 और 3 है। तो इसमें एक के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स को जिनमें एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होता उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्विन प्राइम नंबर। अब ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिसमें केवल 2 का डिफरेंस होता है उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इनमें 2 का 5 में से 3 लेस करेंगे 2 हो जाएगा। 5 7 ग्रुप है, ये भी ट्विन प्राइम कहलाएंगे। 11 13 लिख सकते हैं हम, इसके अलावा 11 और 13 हो सकता है यहाँ पर 11 13 5 7। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, इनमें 5 में 3 लेस किया 2, 7 में से 5 लेस किया 2, 11 में से 13 में से 11 लेस किया 2। इसी तरीके से हम 17 और 19 ले सकते हैं, प्राइम कहलाएगा। ये ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस, ऐसे प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। आज वीडियो क्लास में बस हम इतना बताएंगे, आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे।